5 करोड़ कोई दे रहा है, उसके आगे कोई 10 करोड़ देने आ गया तो उसको टिकट दे। ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 7 में छक्का तो जरूर लगेगा। संविधान खतरा में है, यहाँ से आएगा तो कोई मुसलमानों को बाहर कर देगा, मोदी सरकार बनेगा तो सीएम सब लोग मिलके हम लोग तय करेंगे। कभी भी नीतीश जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, कर चुका है सर। 243 हम 225 लाएंगे, एकदम लाइन। अच्छा, पिछला एमपी का चुनाव आप देख लीजिए, 400 पार कर रहे थे, कहाँ रह गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। देखिए, कटिहार में मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज हो रही है। हम कटिहार के दौरे पर हैं और सदर का यह क्षेत्र है। हमारे साथ जो है क्षेत्र प्रभारी भाजपा के जुड़े हुए हैं। देखिए, भाजपा में भी एक तरह से कहा जाए खेल हो गया है। भाजपा के ही कुछ नेता, उनके लड़का जो है अब महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो तारकेश्वर भगत जी हैं 4 बार के विधायक रहे, सदर के उप मुख्यमंत्री तक बने हैं, और उनका टक्कर जो है भाजपा के ही महागठबंधन से जो वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे होने जा रहा है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो सुनते हैं आपको। सर, कटिहार के मुद्दे पर आज बात करें, कटिहार सदर की हम बात करेंगे, क्योंकि आप क्षेत्र प्रभारी हैं, पूरा जिम्मेवारी है, बहुत चीज़ आप देखते हैं। अभी कटिहार में देखिए बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी जो है हाल के दिनों में एकदम अंतिम में जो है, जो भाजपा के यहाँ के एमएलसी कहा जाए, उनकी पत्नी जो है यहाँ के मेयर हैं, और उनका लड़का सौरभ अग्रवाल जो है महागठबंधन की ओर चला गया है। कितना बड़ा टक्कर मान रहे हैं इस बार क्षेत्र में? देखिए, भाजपा के लिए कोई टक्कर नहीं। भाजपा चुनाव अपने मिशन पर लड़ती है, अपनी योजना पर लड़ती है, विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ती है, और इस पार्टी का नेता, नेतृत्व और नीति साफ है। और लड़ाई तो किसी न किसी को, ऐसा नहीं कि विपक्ष हमको फ्री छोड़ देगा, विपक्ष में तो कोई रहेगा ही, तो हम उसकी चिंता नहीं करते कि आज सामने कौन है। जब हमारा नियत, नीति और नेता स्पष्ट है तो हम अपने उस पर कायम रहते हैं। हमारा कौन विरोधी है, कौन सामने खड़ा है, हम उसको देख के लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, सुशासन के मुद्दे के पर चुनाव लड़ती है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू बिहार में हैं, दोनों का डबल इंजन की सरकार है, और विकास की रफ्तार को लेकर बिहार आगे बढ़ चुका है। कहते हैं ना कि बिहार की रफ्तार बढ़ चुकी है। बिहार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, और गलती से बिहार की जनता फिर से जंगल राज की वापसी नहीं आने देगी। आप जब बात, हर पार्टी की एक अपना विचारधारा होता है, आप जिस तरह बता रहे हैं, और उसी विचारधारा के हमारे यहाँ कहाँ बदल गए? कौन थे? कौन थे? महागठबंधन से तो भाई हमको लगता है कि हम हैं, बाकी तो सब महागठबंधन के हैं। अच्छा। बताइए ना, किनको आप कहते हैं महागठबंधन? हमारे विपक्ष में जो भी हैं, एक को छोड़ के सब महागठबंधन है। सब महागठबंधन है, सब अपना अपना डफली, अपना अपना राग अनाप रहा है। कोई गठबंधन है क्या? बिहार स्तर 12-14 जगह पर 2-2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, कांग्रेस का देख लीजिए, प्राणपुर देख लीजिए, या कांग्रेस का जो माने राष्ट्रीय पार्टी है, प्रदेश का अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट आरजेडी उतार दिया है। कहीं देखिए वीआईपी और आरजेडी लड़ रहा है, तो इसमें गठबंधन कहाँ है? वो कोई गठबंधन, वो तो गठबंधन है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा इस बार, लेकिन हम लोग चूंकि हम लोग भी चुनावी कवरेज हमेशा लगभग करते आ रहे हैं, लगभग 6 साल से पत्रकारिता लाइन में हो गया। हम लोग कई चुनाव को अब तक देखे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, या जिला परिषद, किसी भी चीज़ का हो। एमपी का चुनाव अभी हुआ, अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो इस बार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देख रहे हैं, बहुत जो है टिकट को लेके खेल हुआ है। देखिए, टिकट को लेकर खेल हो सकता है, और लोगों ने तो प्रकाष्ठा पार कर दिया है। सभी जो दल यहाँ हैं, जो खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं, देखें मारा मारी हो रहा, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा, टिकट बेचने का आरोप हो रहा, और हमको तो लगता है कि लोग घृणा करने लगेगा ऐसे छोटे दल से कि आज 5 करोड़ कोई दे रहा है, उसके आगे कोई 10 करोड़ देने आ गया तो उसको टिकट दे दिया। ये बाजार हो काम नहीं, ये राजनीति एक व्यवसाय की तरह कर रहे हैं। और जितने खासकर छोटे दल हैं वो तो और लग रहा है कि पराकाष्ठा पार कर गए हैं। हमको लगता है कि विपक्ष के लोग हताश हो गए हैं। तेजस्वी जी भी समझ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। इस बार कटिहार से कौन बनेगा विधायक?
कटिहार से यहाँ के वर्तमान विधायक तारकिशोर जी हैं और वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो बनेंगे। इसमें कोई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव करेंगे। कोई बदलाव नहीं करेंगे। गलती से भी तारकिशोर बाबू को छोड़ दीजिए, बिहार की जनता मन बना लिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की रफ्तार बिहार पकड़ चुकी है, उसको आगे बढ़ाना है और फिर से जंगल राज की वापसी नहीं आने देना है। बिहार की जनता तय कर लिया है और कोई आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका नीति और नियत और नेता चुनाव लड़ता है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का ये तय कर लिया है। और यहाँ तो भाई हमारा मनोकुल सीट है ये, और यहाँ तो सीमांचल में एक अलग लोगों में सोच है। यहाँ जात पात कहाँ है, यहाँ तो सनातनी एक है, हिंदुत्व को बचाना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, इस सोच के विचारधारा के लोग हैं और वो कदापि गलती नहीं करेंगे कि जंगल राज की वापसी हो। अच्छा, आप क्षेत्र प्रभारी हैं, अब कटिहार में 7 विधानसभा है, कितना सीट आप लोग जीत रहे हैं बताइए, कटिहार का बता दें। देखिए, अब हमको तो लगता है हम 7 में 7 जीतेंगे, लेकिन हम विश्वास के साथ कहेंगे, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 7 में छक्का तो जरूर लगेगा। छक्का लग जाएगा, एकदम छक्का। बड़ा दावा कर रहे हैं, कटिहार में 7 विधानसभा है और छक्का लगेगा, कम से कम छक्का लगेगा गारंटी के साथ। आप देख लीजिएगा, चुनाव के जब बटन दाबने लोग जाएंगे ना, जब लाइन में लगेंगे ना, अभी हम नाराज हैं, किन्हीं को टिकट नहीं मिला है, किन्हीं को व्यक्तिगत नाराजगी है, लेकिन जब आम पब्लिक ना वोट देता है, हम वोट नहीं देते। आप भी तो वोट देते हैं। हम जहाँ देते हैं वहाँ देते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ लोग रहता है, पहले तो आम जनता है, उसके बाद किसी व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन आम पब्लिक के बीच में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो काम है, अब सोचिए 400 महीना मिलता था वृद्धा पेंशन, 1100 कर दिया। कुछ लोग तो बिहार में 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया। ये कम ऐतिहासिक काम हुआ बिहार में क्या? अब बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है कि मैं भारत सरकार का योजना हो या बिहार सरकार का योजना है, उससे हम लाभ नहीं लेते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, आज सड़क बन रहा है तो हर व्यक्ति उस पर चल रहा है, आज इंदिरा आवास मिल रहा है तो कोई जाति कोई धर्म देखकर जो गरीब रेखा नहीं दे रहे हैं, सबको मिल रहा है। आज सुशासन है, आज 12 बजे रात में भी हम निकलते हैं, जहां जाना होगा चले जाते हैं। हम लोग भी सर रिपोर्टिंग करने कुर्सेला से आते हैं सर, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है और डेली रिपोर्टिंग करके कटिहार से जाते हैं और 12-1 बज जाता है। मैं पत्रकार भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि आज शायद आपका उम्र लगता है कि 30 साल 30 साल के होगा, आपको शायद वो जंगल राज 15 साल जो लालू जी का जंगल वो आप बताते हैं, लेकिन आप नहीं झेले हैं, हम लोग झेले हैं। कि अगर आप यहाँ निकलते दिन में तो शाम होने के पहले ही घर चलाते। लेकिन जब हम लोग 8-10 साल के थे तो पूर्णिया जाने में 3 घंटा लगता था, आज 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं, चमचम आपती सड़क। इसलिए ये विकास जो बिहार के लोगों ने पिछले 20 साल में और डबल इंजन की सरकार में जो बना है, उस विकास को आगे बढ़ाएगा। यहाँ की जनता अमन बना लिया है। फिर से तारकिशोर जी अच्छा, बड़ा खुलासा भी हो रहा था। हम पिछला इंटरव्यू ले रहे थे एक जगह, वहाँ पे बोला गया कि आने वाले समय भविष्य में उप मुख्यमंत्री जो है यहीं से बनेंगे, कटिहार से। देखिए, ये तो पार्टी तय करती है ना, ये जनता का काम है कि यहाँ विधानसभा भेजना, और वो प्रस्तुत और पार्टी वहाँ तय करती है। चूंकि हमारा गठबंधन 5 दलों का गठबंधन है और 5 दल के विधायक, दल के लोग जो सदस्य होंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, एक उसका सिस्टम है। लेकिन अभी हम लोग अच्छा, एक सवाल हम आपसे करेंगे। कुछ पार्टी है बिहार में, नई पार्टी बनी है और भी बहुत सारी पार्टी, वो तो कहता है हम तो 2000 पेंशन देंगे, आप लोग 1100 दे रहे हैं और मेरे कहने पे बढ़ गया, ये सब दावा करते हैं। अच्छा, बिहार को अब कितना ठकिएगा, कितना झांसा में दिलाइएगा। पिछले लोकसभा के चुनाव में देखा कि लोगों ने कहा राहुल जी कि हम खटाखट इतना रुपया महिला के खाता में भेजेंगे, दिए क्या? और कहा संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है, यहाँ से आएगा तो कोई मुसलमानों को बाहर कर देगा, मोदी सरकार बनेगा। तो ये भ्रम सूत्र छीन ये भ्रमजाल फैलाया विपक्ष के लोगों ने, और जनता, हमारी जनता उसके भ्रमजाल में फैल गई। लेकिन वो दोबारा गलती नहीं करेगा, वो जनता इस बार उसके
मैंने जो भ्रमजाल फैला रहा है कि हम इतना दे देंगे, हर घर को नौकरी दे देंगे, ये संभव नहीं है। उस जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो खुद अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, या जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हर घर में, हर परिवार में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। तो दबा कर ये सब घर में नौकरी देंगे। बोलिए उनके, हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी को, कह रहा है कि हम जो है एनालिसिस किए हैं तो हमारा, आप भी पत्रकार भाई हैं, आप भी समझते हैं कि यह वादा कोरा झूठा है, कभी संभव ही नहीं है। कहाँ से उतना पैसा आएगा? बजट जितना हमारा अभी सरकार का है, वो बजट का 1 गुना से ज़्यादा पैसा खाली उसी में चल जाएगा, जबकि बजट ही हमारा। महिलाओं को कह रहा है कि 25-25 बांट देंगे महीना में। 15 साल तक रहा तो नहीं बांट दिए उनके पिताजी? 15 साल तक राज किए ना, माँ या बाप दोनों मिलके, लालू राबड़ी जी, तो कई गो महिला का पैसा दिए। अरे बिना आरक्षण का चुनाव उन्होंने कराया। नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी एनडीए की, तो उनके नेतृत्व में पहली बार जो पंचायती चुनाव हुआ, उसमें आरक्षण, दलितों का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। ये भूल जाएगी जनता क्या? इस बार यानी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, और नीतीश कुमार सीएम 2025 में 225 सीट लेके अपार बहुमत में हम लोग बनेंगे। और नीतीश जी के 243 में 225, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग सरकार बनाएंगे। सीएम कौन होंगे? अरे सीएम का कोई सवाल ही नहीं है। सीएम नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, और सीएम सब लोग मिलके हम लोग तय करेंगे। कभी भी नीतीश जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बिहार की न जनता, न नेता, न कार्यकर्ता। बिहार में जो परिवर्तन लाया, कैसा बिहार नीतीश जी के हाथ में मिला था? 15 साल के बाद जब जंगल राज का समाप्ति हुआ, और नीतीश जी सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, कैसा बिहार था? 20 साल गड्ढा भरने में लगा है। अब विकास की ओर बिहार बढ़ चुकी है, रफ्तार पकड़ चुका है। सर 243 हम 225 लाएंगे, एकदम लाएंगे। अच्छा, पिछला एमपी का चुनाव आप देख लीजिए, 400 पार कर रहे थे, कहाँ रह गए? वही तो हम 400 पार कर जाते, लेकिन ये झांसा, ये भरमजाल फैलाया गया विरोधियों के द्वारा, इसी के लिए नुकसान हुआ। और वो गलती इस बार नहीं जनता दोहराएगी, और सूद समेत बिहार में ये देगी। चूंकि यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सिर्फ बिहार में सरकार बनाने की चुनाव नहीं है, यह चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और बिहार की जनता जागरूक जनता है। कहे तो यहाँ पान के दुकान वाला भी जाइएगा, बैठिएगा तो राजनीति की बात करिएगा, तो अच्छे दूसरे स्टेट के लोग, उससे राजनीतिक समझ और सोच जितना है, शायद उससे लोगों जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास भी सोच नहीं है। बिहार राजनीति की जननी है और लोकतंत्र की भूमि है बिहार। यहाँ जो सोचता है वही देश अनुकरण करता है। आने वाला समय बिहार का जो चुनाव है, देश को, राष्ट्र को मजबूत करने के रास्ते पर ले जाएगी। अच्छा, अभी महापर्व छठ है, हम लोग के यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पर्व जो है एक कहा जाता है। क्या शुभकामनाएं देंगे क्षेत्रवासी, क्या कहेंगे आप? भैया, ये तो हम लोग छठ मैया बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है, महापर्व हम लोग कहते हैं। छठ पर्व हम लोग महापर्व कहते हैं, और पूरी निष्ठा से, पूरी सादगी से, पूरी सुरक्षा के साथ और पूरी भावना के साथ हम लोग छठ मैया की पूजा करते हैं, और भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे दुनिया में, देश में नहीं पूरे दुनिया में, सब लोग उगते सूरज की आराधना करता है, और बिहार डूबते सूरज की आराधना करता है। ये बिहार ही है। इसलिए बिहार के लोगों की सोच देश को और राज्य को आगे ले जाने की। दो महापर्व है, छठ तो है ही, चुनाव का भी महापर्व है, इसलिए महापर्व के साथ महापर्व, लोकतंत्र का भी महापर्व है। इसलिए बिहार की जनता आने दीजिए ना, आने दीजिए ना। हम बोल रहे हैं ना, 225, 200 से ऊपर रहेगा, कम नहीं रहेगा। ये बात आप देखिए, बड़ा दवा कर रहे हैं, याद रखिएगा। 14 नवंबर, बस 14 नंबर 225, एकदम एनडीए की सरकार फुल मेजोरिटी में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में आपको समय देने के लिए। एक बार अंतिम में पूरा परिचय आप अपना दे दीजिए। चलिए, मेरा नाम नरेश शाह हुआ। ऐसे तो हम मोकामा के रहने वाले हैं, और यहाँ के क्षेत्रीय सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। पूर्व में हम विधानसभा लड़े थे शेखपुरा से 15 में, बहुत कम वोट से हार गए थे, लेकिन पार्टी के लिए लगे प्रभारी के रूप में यहाँ जी। अभी लगे, पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। तब तक अपने दोस्त अजित को दीजिए इजाजत। जय हिंद। के राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स, मार्बल और हिंदवेयर का नल।
बेसिन कमोड आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।